हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ पारसी देवाल, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। एक बार फिर से सीएलसी के यूट्यूब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा हमने जेईई मेन के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा रहे हैं, उसी सीरीज में आगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हेलोजन डेरिवेटिव का, एल्कोहल फिनोल ईथर का, और नाउ आज वाला जैसा आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में 2023 और 2024 में जितने क्वेश्चन आए हैं उन सभी का हम यहाँ डिटेल से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, और बाकी यहां पे जिंक अमलगम HCl वेल नोन रिएजेंट है। मतलब ये कौन सा रिडक्शन है बताओ? किल्मेंसन रिडक्शन है। कौन सा रिडक्शन है? किल्मेंसन रिडक्शन है। ठीक है, फिर LiLH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, ठीक है, और उसके बाद यहां पे हाइड्रोलाइसिस आपको दिया है। तो पहले मैं बता देता हूं किल्मेंसन रिडक्शन क्या होता है। पहले हम क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ के आएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो देखो इधर किल्मेंसन रिडक्शन जो है, किल्मेंसन रिडक्शन क्या है? कार्बोनिल ग्रुप को कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। क्वेश्चन का कंसेप्ट को ढंग से समझेंगे क्योंकि इसी सीक्वेंस पे 3-4 क्वेश्चन है, उन सबका कंसेप्ट यहीं पे आने वाला है। कार्बोनिल है तो किल्मेंसन रिडक्शन क्या करता है? जिंक अम्लगम कंसंट्रेट HCl और इस CO ग्रुप को ये CH2 में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करता है। बात क्लियर? साथ के साथ जब इसका रिडक्शन करता है तो कंसंट्रेट HCl जो है वो कन्वर्ट होता है डाइल्यूट HCl में। ड्यूरिंग रिडक्शन, जब ये रिडक्शन करता है तो रिडक्शन के दौरान कंसंट्रेट HCl जो है वो कन्वर्ट होता है डाइल्यूट HCl में। और डाइल्यूट HCl का मतलब ये हुआ कि अगर ये डाइल्यूट HCl में जाएगा तो एसिडिक हाइड्रोलाइज्ड ग्रुप कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। तो वो ग्रुप जो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होते हैं वो वाले क्या हो सकते हैं? हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या जाएगा। और जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं, वो चाहे एसिड हैलाइड हो, एसिटिक एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, एमाइड हो, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं और हाइड्रोलाइज्ड होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसकी तरफ चलते हैं। अपन को ये कंपाउंड दिया हुआ है PHCO, फिर यहां पे 3 CH2 है, ये CH2 का होल थ्राइज और ये CONH2। तो मेरा कंसेप्ट जो है वो ये होगा कि पहले आपको दिया जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, तो उसके अकॉर्डिंग चलूं तो ये सबसे पहले इस CO को रिड्यूस करेगा CH2 में, साथ में इसका क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा तो उधर तो बनेगा PHCH2, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। बाकी 3 CH2 आपके पास लगे हुए हैं 3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। फिर उसके बाद दिया हुआ है LiLH4, और LaH अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जाएगा तो वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेगा PHCH2 का होल थ्राइज और ये CH2OH। क्या ऐसा ऑप्शन अपने पास क्वेश्चन में है? तो ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसने केवल इसका रिडक्शन करवाया है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाया। पॉसिबिलिटी है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पूरे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी है कि एमाइड का भी हाइड्रोलाइसिस हो, बट अगर मैं एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कराता तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, और ऐसा प्रोडक्ट मेरे पास यहां क्वेश्चन में है नहीं। इसका मतलब एक बार हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवा के देखा, दूसरा वे देखेंगे कि हम इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाएं, उसके बाद क्या बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। देखिए अब दूसरा तरीका हम देखेंगे
तो दूसरा तरीका देखेंगे तो देखते हैं, दूसरा तरीका है वही पीएच, एक मिनट, पीएच, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, ठीक। दूसरा देते हैं हम PHCO, ये CH2 का होल थ्राइज और ये CONH2, और क्लेमेंसन से जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl से केवल इसका रिडक्शन हम करवा के देखते हैं। तो क्या बनेगा, PHCH2 का होल थ्राइज और ये CONH2। अब दिया हमें LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस CO ग्रुप को रिड्यूस करेगा किसमें, CH2 में। एमाइड के CO ग्रुप को रिड्यूस करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH2 ग्रुप में। तो यहां आपके पास बनेगा PHCH2 का होल थ्राइज और ये CH2NH2। क्या ऐसा ऑप्शन अपने पास है? तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है, वो आएगा थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने दोनों वैसे करके देखा क्योंकि पॉसिबिलिटी वो भी थी, बट वैसा ऑप्शन हमने नहीं दिया। इसका मतलब एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन फ्रेम किया है तो उसने एमाइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस, है ना। अब इस क्वेश्चन को समझना आप, उसी कंसेप्ट पे आएंगे हम। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि ये कंपाउंड है, अंडर क्लेमेंसन रिडक्शन कंडीशन विल गिव दिस। जी हां, सही है, क्योंकि ये CO ग्रुप किस में जाएगा, CH2 में, और ये वाला क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा, जैसा मैंने अभी पीछे क्वेश्चन आपको बताया है। तो ये यहां से टूटेगा, इधर H और इधर OH, तो ये बनेगा। फिर बोल रहा है अंडर वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन, ये वाला कंपाउंड बनेगा। डेफिनेटली ये गलत स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पर सही है, सेकंड गलत है। क्यों गलत है, देखो इधर, जब आप क्लेमेंसन वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन जो हम लेते हैं, वुल्फ-किस्टनर जो रिडक्शन है वो रिडक्शन है क्या, पहले तो हम उसको देखते हैं। इसका रिएजेंट क्या है, इसका रिएजेंट है NH2 और KOH प्लस एल्कोहल, ये वाला रिएजेंट है। तो आप इसको देखो, ये क्या है, ये हो गया एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH आपको पता है क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। मतलब अगर मैं ये वाला कंपाउंड लेता हूं C डबल बॉन्ड O और ये Cl, और अगर मैं यहां ये वाला रिएजेंट डालता हूं तो इसका रिडक्शन तो होगा, बट साथ के साथ यहां से क्या बाहर होगा, HCl भी बाहर होगा, ये वाला बनेगा। तो वुल्फ-किस्टनर का रिडक्शन में एल्कोहलिक KOH होता है। एल्कोहलिक KOH क्या कर सकता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर सकता है, HX को बाहर कर सकता है। अब क्वेश्चन को वापस देखते हैं। ये बोल रहा है कि अगर जाएगा तो CO CH2 में कन्वर्ट होगा, डेफिनेटली कन्वर्ट होगा, बट साथ के साथ इस Cl के साथ ये HCl भी यहां से क्या होने वाला है, बाहर होने वाला है। तो इसका करेक्ट प्रोडक्ट जो आता ना, वो ये वाला आता, ये वाला, और ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, पूरा कंसेप्ट मैंने यहां क्लियर कर दिया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ढंग से देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असेसन एंड अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। ये बोला कैन इजीली रिड्यूस यूजिंग जिंक अम्ल HCl। तो ये गलत हो गया, क्यों, HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, OH की जगह Cl आएगा। क्योंकि आपको पता है जिंक HCl जो है वो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, 3 डिग्री एल्कोहल बना के दिया हुआ है, तो हाईली रिएक्टिव पोजीशन है। तो यहां पे प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो ये बनने वाला है, यहां Cl आने वाला है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोला है जिंक HgHCl इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप टू CH2 ग्रुप, ये बात सही है, काम में इसी में लेते हैं। तो इसका ए गलत है,
बट आर क्या है, सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, वापस देखो 4 क्वेश्चन और चारों ही क्वेश्चन क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर पे, पूरा कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो रहा है। बोल रहा है कैन बी सब्जेक्टेड टू वुल्फ किस्नर रिडक्शन टू गिव, क्या ये देगा, तो वापस गलत हो गया क्योंकि यहां से HCl क्या होने वाला है, बाहर होने वाला है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट CO ग्रुप इन CH2, ये बात सही है, ए सही है, आर गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर सही है, सॉरी आर सही है, ए गलत है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। तो एक ही कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन दिए मैंने 4, वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, LiBH4 और ETOH, ये जो है रिड्यूस एस्टर, ठीक है, नॉट रिएक्ट विथ कार्बोक्सी ग्रुप, ये कार्बोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो क्वेश्चन है उसको हम पूरा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये वाला है ना, क्वेश्चन है, और उसके बाद यहां पे ये वाला COH और यहां पे है आपके पास COET, और आपने सबसे पहले डाला है LiBH4 ETOH, इसका रिडक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, तो अपने पास बनेगा ये COH और इधर बन जाएगा CH2OH। अब आगे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस से यही बन गया, ये फर्स्ट, और दूसरा हाइड्रोलाइसिस यही बन गया, तो ये वाला आंसर अपने पास आएगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ऑप्शन अपने को मिलेगा फर्स्ट में, जहां ये अनरिड्यूस रहा है, ये और रिड्यूस हो गया, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, A compound X when treated with phthalic anhydride in presence of concentrate H2SO4 yield Y. Y is used as an acid base indicator and Y are respectively X and Y are. तो ये पता है, टेस्ट है फिनोल का, किसका, फिनोल का, थेलिन डाई टेस्ट। जब फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं, पीछे वाले लेक्चर में भी पूरा आया था, ये फिनोल लिया मैंने, ये फिनोल लिया मैंने, हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं थेलिक एनहाइड्राइड से, ये वाला लिया मैंने थेलिक एनहाइड्राइड, ये हो गया थेलिक एनहाइड्राइड, और रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो ये H2 क्या होता है, बाहर होता है, और फाइनली आपके पास बनता है फिनोलथेलिन, ये वाला कंपाउंड बनता है ना। पूरा डिटेल से हम बात कर रहे हैं अपन। ये वाला जो कि कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस, और इस पे हम अगर बेस डालें तो कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, थेलिन डाई टेस्ट, फिनोल का टेस्ट है, फिनोल की पैरा पोर्शन वेकेंट होनी चाहिए, तो ये बोला है कि कंपाउंड X व्हेन ट्रीटेड विद थेलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 यील्ड Y, तो Y जो आता है वो फिनोलथेलिन आता है। फिनोलथेलिन अपने पास कहां पे है, यहां पे फिनोलथेलिन है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। फिर बोला है Y इज यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर, और Y को हम एसिड बेस इंडिकेटर, फिनोलथेलिन हो गया अक्स फिनोल, और ये कार्बोलिक एसिड भी किसका नाम है, फिनोल का। कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं, फिनोल को, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है
इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएजेंट ए एंड रिएजेंट बी। यहां एल्डिहाइड बनाया है बेंजल्डिहाइड और ये CH2 के साथ, तो B कौन है CrO2 Cl2 और A कौन है CrO3 और इस रिएक्शन का नाम क्या है बोलो, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, इटार्ड रिएक्शन है ना। यहां इंटरमीडिएट, यहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, ये वाला, ये इंटरमीडिएट बनेगा। इस पे आपको याद होगा रिएक्शन, ये वाला इंटरमीडिएट। यहां पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, यहां पे इंटरमीडिएट बनता है CHO, CrOH का होल ट्वाइस, Cl का होल ट्वाइस, है ना, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हमसे तो पूछा है A और B क्या है, तो A तो है CrO3 और B है CrO2 Cl2। ऐसा ऑप्शन अपने पास नजर आ रहा है थर्ड में, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। इटार्ड रिएक्शन है, दो तरह की रिएक्शन है, दोनों के पार्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन, तो COHCl कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन है, एल्डिहाइड ग्रुप बनाने की। CO और HCl रिएक्ट करके बनाते हैं HCOCl, जो रिंग के साथ रिएक्ट करता है। इधर दिया हुआ है लेविस एसिड AlCl3 यूज में ले सकता है या CuCl ले सकता है। इस Cl को हटाएगा, रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ये एल्डिहाइड यहां पे बनेगा। तो इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन। CO से याद रखें कोच, गाटरमान कोच रिएक्शन। तो इजी क्वेश्चन है, केवल सिंपल नेम बताना है। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया है और बोला है कि यहां से क्या बनेगा, तो यहां से मुझे पता लग रहा है इन द अबाउ केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस A एंड B रेस्पेक्टिवली। सुने देखो, क्वेश्चन को अप्रोच से कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन पे अप्रोच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ये स्केलेटन दिख रहा है मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन में यहां रिएक्शन जो हुई है वो कौन सी हुई है, हेलोफॉर्म रिएक्शन हुई है। क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन में बता देता हूं CH3CO, इधर जो भी स्केलेटन लगा हुआ है और आप यहां पे हेलोफॉर्म का रिएजेंट डालोगे और हेलोफॉर्म का रिएजेंट आपके पास क्या होता है, बेस प्लस हेलोजन I2, तो ये वाला तो कन्वर्ट होता है CHI3 में और साइड में जो है उसका बनता है सोल्ट, ये वाला। तो यहां तो डेफिनेटली हेलोफॉर्म आया है B। अब B अपने पास दो जगह पे है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। फिर यहां से क्या करवाया इसने, ओजोनोलाइसिस करवाया, तभी बनेगा ये, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ओजोनोलाइसिस। तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट, वापस वही रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन देखो सेकंड टाइम आ गया। अभी मैंने बोला था कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन। और क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड बनने वाला है। पीछे हमने बात की अभी इस क्वेश्चन पे, तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, H2PDBSO4 कौन सा रिडक्शन है बताओ, रोजन मुंड रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन है, रोजन मुंड रिडक्शन है। तो रोजन मुंड रिडक्शन आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। सिंपल पूछा है कि रिएक्शन का नाम क्या है, नेम रिएक्शन है एनसीईआरटी में, है ना। दो रिडक्शन है, एक स्टेपन रिडक्शन है, एक रोजन मुंड रिडक्शन है। स्टेपन रिडक्शन साइनाइड का होता है, ठीक है, दोनों में ही एल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट, मेटाक्लोरोबेंजिल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ 50% KOH सॉल्यूशन यील्ड। मेटाक्लोरोबेंजिल्डिहाइड होता क्या है, ये वाला, और ये बेस, ठीक है। एल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या है, एब्सेंट। एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है बोलो, केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन होती है। और केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसका रिडक्शन भी होता है। जब रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, CH2OH में। साथ में इसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन में किस में कन्वर्ट होगा, ये COH, बट बेस है तो बेस की प्रेजेंस में क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा।
यहां भी वही है, तो इसका एक बार रिडक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2OHCl में, और जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोल्ट में। ये लो, ये सिंपल रिएक्शन है, और रिएक्शन है कौन सी, ये बोलो, केनी-जारो रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन। ऑप्शन को सर्च करते हैं, ऐसा ऑप्शन अपने पास है क्या, तो ऐसा ऑप्शन अपने पास सेकंड में है, तो सेकंड क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कौन सी है, बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये लेविस एसिड है, इस Cl को यहां से हटाएगा और यहां इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो इस रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, जिसका नाम भी मैं बता देता हूं, इसका नाम है कंपाउंड का बेंजोफिनोन। तो आंसर जो इसका जाएगा वो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड होमोलोगस इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले देखो, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n और O2। n है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 रखता हूं तो बनेगा CH2O2, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो बनेगा C2H4O2, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या बनेगा, C3H6O2, n की वैल्यू 4 रखूंगा तो क्या बनेगा, C4H8 और ये O2। ये हो गया फर्स्ट होमोलोगस मेंबर हो गया, फर्स्ट मेंबर हो गया, ये सेकंड मेंबर हो गया, ये थर्ड मेंबर हो गया, ये फोर्थ मेंबर हो गया, ये मेंबर हो गए, होमोलोगस मेंबर हो गए। तो हमसे पूछा है कि सेकंड होमोलोगस, तो सेकंड होमोलोगस का फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास C2H4O2। ऐसा ऑप्शन अगर चेक करें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। और क्लियर, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज में लिया है, ये इसकी बात कर रहा है। तो इस कन्वर्जन को अगर हम देखें तो देखते हैं क्या यूज में आ सकता है। देखो, OH अनरिएक्टिव है, CHO, ये एस्टर का रिडक्शन हुआ है किसमें, एल्डिहाइड में। और मैं बता देता हूं, एक एस्टर, एक एसिड हैलाइड और एक साइनाइड। अगर इन दोनों पे अगर मैं डालूं डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये यहां से टूटते हैं H, H और H, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप जनरेट करते हैं, एल्डिहाइडिक। साइनाइड पे डाइपल डालोगे तो पहले बनता है इमाइन, ये इमाइन बनता है, फिर इस इमाइन का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तब जाके ये टूटेगा एल्डिहाइड और अमोनिया में। तो अगर एल्डिहाइड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, साइनाइड है, इनको अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप में जनरेट करना है तो हम डाइबल यूज में ले सकते हैं। क्वेश्चन में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये यहां से एल्डिहाइड तो यहां से टूटेगा, मैंने बोला यहां H और यहां H, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद यहां से ये बनाया है, तो ये वाला देखो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल है, और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल। इस कौन सी रिएक्शन का है,
एल्डोल का प्रोडक्ट है। और ये सिंपल सी रिएक्शन हुई है, यहां से यहां जो ये बेस, यहां पे बेसिक मीडियम डालना पड़ेगा और यहां कौन सी हुई है, इंट्रा एल्डोल हुई है ना। यहां से H गया है और इस पे क्या हुआ है, अटैक हुआ है। तो पहला तो डाइबल है, तो इसमें डाइबल अपने पास है नहीं, इसमें डाइबल है नहीं, तो ए तो डाइबल है। फिर बेस डाल दिया एक्वस, फिर यहां पे बेस डालने के बाद यहां पे C, इस CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH3 में। तो यहां या तो क्लीमेंसन रिडक्शन काम में आएगा या वुल्फ किस्टनर रिडक्शन काम में आएगा। क्लीमेंसन काम में आएगा या फिर वुल्फ किस्टनर रिडक्शन काम में आएगा। बात समझ में आ गई। अब यहां पे ये वुल्फ किस्टनर दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और बाकी ऑप्शन अपने पास ये NaOH एल्कोहल ही है, ये काम में नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। तो यहां से C में जो करवाया है वो करवाया है वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। तो आंसर जो एप्रोप्रिएट आंसर इसका सेट हो रहा है वो हो रहा है थर्ड। ठीक है, तो इसमें थर्ड हमें एप्रोप्रिएट लग रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है कि इधर यहां से डिहाइड्रेशन किया है, ये H2 बाहर किया है, डिहाइड्रेशन। तो बेसिक मीडियम में एल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एसिडिक मीडियम में एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अगर थर्ड और फोर्थ की बात करें तो एप्रोप्रिएट जो आंसर जो जाएगा, NaOH एल्कोहल में भी तो एल्डोल हो जाएगी, बेसिक मीडियम है वहां भी, यहां भी होगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर जो इसका जाएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ ज्यादा करेक्ट है कंपेरेटिव टू थर्ड। तो एप्रोप्रिएट आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट हमें दिया है, तो यहां पे ये कंपाउंड दिया, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है H2OH+। तो ये रिएक्शन हो गई एसिड कैटेलिस्ट डिहाइड्रेशन, एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन होगी। तो सबसे पहले अगर हाइड्रेशन करवाएं अपन, तो ये वाला है आपके पास, ये वाला कंपाउंड है, और यहां दिया हुआ है H3O+। कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां H+ यहां पे, और फिर यहां पे कौन जुड़ेगा, OH-। तो फाइनली वाया कार्बोकेटाइन आपके पास बनेगा ये वाला। उसके बाद दिया हुआ आपको CrO3, और ये वाला क्या है यहां पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा किस में, कीटोन में। और फिर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में NH2KOH इथाइलिन ग्लाइकोल। ये वाला कौन सा रिडक्शन है बोलो, वुल्फ किस्टनर। और इस CO ग्रुप को रिड्यूस करेगा CH2 में। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इथाइल बेंजीन। क्या ऐसा ऑप्शन अपने पास है, तो डेफिनेटली ऐसा ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। जी हां, बात सही है कि अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो ये जो H है, बेस इस H को हटाता है और यहां पे आपके पास बनता है HCOCH2-। ये इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन एसिडिक है, HCO- और ये CH2, और इसको हम बोलते हैं इनोलेट आइन, जो किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और यह दूसरे एल्डिहाइड के मोल पे अटैक करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये इस पे अटैक करता है, और यहां पे रिएक्शन जो हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, एल्डोल रिएक्शन हो जाती है। तो एल्डोल रिएक्शन इस बात का एविडेंस है कि कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फा हाइड्रोजन वो क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तभी हम बेस डालने पे H वहां से हटती है और एक इनोलेट आयन बनता है, कॉन्जुगेटेड बेस बनता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और वो ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके अदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल पे अटैक करेगा, जो खुद क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और उसके बाद कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही नजर आ रहा है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन।
रिएक्शन बिटवीन बेंजिल्डिहाइड एंड एथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। स्टेटमेंट पर सही है। फिर बोल रहा है बेंजिल्डिहाइड और एथेनॉल के बीच में क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? बनेगा, देखो कैसे कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये बेंजिल एथेनॉल हो गया और ये बेंजिल्डिहाइड हो गया। इसके पास है एल्फा हाइड्रोजन, इसके पास एल्फा हाइड्रोजन है भैया, इसके पास एल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अगर आप बेस डालोगे तो यहां से मैंने अभी बोला था ये वाली H क्या होगी? बाहर होगी और यहां बनेगा CH2 माइनस COH, जो कि रेजोनेंस क्या होगा? स्टेबलाइज होगा, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। अब ये वाला जो कंपाउंड है वो बेंजिल्डिहाइड पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये अटैक। तो इसका तो बना है अपने पास न्यूक्लियोफाइल और इसका बन गया अपने पास इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही बना आपके पास बन जाएगा ये वाला कंपाउंड CHOH CH2 COH और ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल। ये एल्डोल का क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो बात सही है, क्रॉस प्रोडक्ट तो बन रहा है। दो डिफरेंट, एक का सेम का नहीं है। अगर उसी का इलेक्ट्रोफाइल उसी का न्यूक्लियोफाइल बनता हो तो उसको सिंपल एल्डोल बोलते हैं, बट अगर डिफरेंट का बन रहा हो तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत नजर आ रहा है। रिएक्शन बिटवीन बेंजिल्डिहाइड एंड एथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, जबकि एल्डोल दे रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ए स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। वापस वही बात आ गई, कौन सा रिडक्शन है बोलो? क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो इस CO ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा और इस CO ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा, तो वहां पे तो बन जाएगा CH2 और ये H, और यहां पे ये CH2 और ये CH3। तो फाइनली जो प्रोडक्ट अपने पास आया CH3 CH2 CH3, ऐसा ऑप्शन अगर सर्च करेंगे तो ऐसा ऑप्शन है अपने पास थर्ड। तो थर्ड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, N2H4। ये पूरा रिएजेंट क्या हो गया बताओ? ये पूरा रिएजेंट किसका है रिएजेंट? ये वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन हो गया, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ये वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन हो गया। तो ये CO ग्रुप फाइनली किस में जाना है? CH2 में जाना है। तो आंसर इसका क्या आएगा? फोर्थ। भाई पहले हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, फिर हाइड्रोजन इथाइलिन ग्लाइकोल के OH से रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। तो ये पूरा रिएजेंट जो है N2H4 इथाइलिन ग्लाइकोल, ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो आंसर जाएगा फोर्थ। आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। चलो इसकी बात हम करते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। तो हमें सबसे पहले दी हुई है बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन करवाई है इस वाले कंपाउंड से, और साथ में दिया है AlCl3। बताओ कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन है वही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये इसको हटाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो उधर से आपके पास देखो क्या जुड़ा है, ये C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, फिर ये CH2 ये CH2 ये CH2 ये C डबल बॉन्ड O, और इधर जब यहां पे बन जाएगा OH। ये OH कैसे बना है इसका मैं बता देता हूं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रोफाइल बना था तो आपके पास ये वाला बना था, ये वाला। फिर जब इसने रिंग पे अटैक किया ना
जब ये अटैक करेगा यहां से क्या बाहर करेगा, H+, वो H+ यहां रिएक्ट करके यहां पे क्या सप्लाई कर देगी, H सप्लाई कर देगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो अपने पास ये बनने वाला है, A बनने वाला है। इसकी रिएक्शन करवाई है किससे, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl से। मैंने शुरू में बोला था जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl किसका रिडक्शन करता है, कार्बोनिल के CO को CH2 में रिड्यूस करता है। कार्बोनिल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के CO को CH2 में रिड्यूस नहीं करेगा। तो यहां पे ये इस CO के साथ क्या करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है। तो यहां पे आपके पास बनेगा ये वाला, ये लो। फिर आगे आपको दिया है H+, तो अब H+ क्या करेगा, H+ इस OH को हटाएगा और ये इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन हो जाएगा, वापस से ARSC हुई है। कौन सी रिएक्शन हुई है, इंट्रामोलिकुलर। और फाइनली आपके पास बन जाएगा ये वाला आंसर आपके पास आएगा। और ऐसा ही हमें सीक्वेंस में दिया हुआ है H। तो यहां से पूछा उसने A और B क्या बनेगा, A और B क्या बनेगा। तो A तो है अपने पास ये वाला A है, और ये वाला अपने पास है B। तो A और B पूछा है, A और B आपसे पूछा है, तो A और B क्या ये वाला सही ऑप्शन है क्या, फोर्थ। क्लियर, बहुत सिंपल सा है। और आप देख सकते हो वुल्फ किस्टनर और किल्मेंसन रिडक्शन को कितना ज्यादा यूज में ले रहा है हर एक रिएक्शन में। नेक्स्ट, CH3CH2OH, और यहां पे दिया हुआ है जोन्स रिएजेंट। अब बच्चा कंफ्यूज कैसे होगा, जोन्स रिएजेंट क्या करता है, 1 डिग्री एल्कोहल को किस में लेके जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट ये 1 डिग्री एल्कोहल कैसा होना चाहिए, हायर एल्कोहल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हायर एल्कोहल। अगर आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर दोगे, क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना, अगर आप जोन्स रिएजेंट में डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर इस KMnO4 का क्या काम है। इसका मतलब इसने यहां पे इसका करवाया है, इसको एक्ट करवाया है, एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इस रिएक्शन में इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करा रहा है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग होता है भैया, मैंने बोला हायर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लोअर एल्कोहल को ये एल्डिहाइड में लेके जाता है। तो यहां बनेगा CH3COH। फिर हमें दिया हुआ है KMnO4। अब KMnO4 क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और उसके बाद दिया है हमें NaOH CaO हीट। याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम, जिसमें ये CO2 बाहर आ जाता है और फाइनली आपके पास बनेगा, वो बनेगा मेथेन। मेथेन क्या ऑप्शन में है, डेफिनेटली ऑप्शन में है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का सिचुएशन को अगर हम समझें तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इजी किस वे में था वो भी मैं बता देता हूं आपको। इजी इस वे में है क्योंकि जोन्स रिएजेंट से हम मानते हैं कि जोन्स रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाता है। बट अगर मैं फर्स्ट ही स्टेप पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा तो फिर KMnO4 का क्या रोल है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन की सिचुएशन ये बता रही है कि पहले ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद ये KMnO4 से एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर हमने सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करवाया है। अब एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जोन्स रिएजेंट एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बट आप उस क्वेश्चन को देखें, मैंने बोला हायर एल्कोहल अगर है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाता है, लोअर एल्कोहल को ये एल्डिहाइड या कीटोन में लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the among the following aldehyde is most reactive towards nucleophilic addition reaction? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड है और यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस पे अटैक करता है और यही स्टेप इसकी क्या होती है, स्लो और आरडीएस। तो आप देखो ये इस पे अटैक कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। बट आप देखिए यहां पे अटैक न्यूक्लियोफाइल तभी इजी वे में कर सकता है जब इसके अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, एक कंसेप्ट। दूसरा, यहां जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज लगाने के लिए मुझे यहां कौन से ग्रुप लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब दूसरा कंसेप्ट है कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। ये इसका सेकंड कंसेप्ट हो गया। अब अगर हम देखें तो इससे यहां देखो ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, इधर इसका प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा और प्लस आई अगर लगेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा, स्टेरिक क्राउडिंग आ रही है, यहां H की कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, ना कोई प्लस आई लग रहा है, H की कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। मैंने बोला जितनी स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी न्यूक्लियोफाइल उतना ही इजीली क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है, थर्ड है। और अगर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ ले, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए तो मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो थर्ड होगा। फिर स्टेरिक क्राउडिंग कहां है, फर्स्ट में। स्टेरिक क्राउडिंग भी कम है, प्लस आई भी उसका कम लगेगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहा है LiLH4 से, ठीक है, तो करवाते हैं। CH3COH और सबसे पहले आपको दिया है LiALH4, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका रिडक्शन करेगा किस में, CH3CH2OH में। उसके बाद आप देखो PCC डाला है, PCC डाला है, PCC इसको किस में करेगा, ये कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर आगे बात की है HCnOH, ये इसको हटाएगा और ये है ना, एडिशन ऑफ HCN बोल दो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। तो यहां पे बनेगा CH3 CHOH और ये CN, ये वाला बनेगा। अब उसके बाद आगे क्या दिया है वो देखते हैं। फिर इसका हमने करवाया है हाइड्रोलाइसिस, H2OOH माइनस। इस ग्रुप का क्या होगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। साइनाइड एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड होता है। वापस बोल रहा हूं, साइनाइड एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइज होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ये CN जो है वो कन्वर्ट होगा CH3CHOH और ये COH, एक फेमस एसिड बन गया जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये वाला प्रोडक्ट आने वाला है। तो आंसर को अगर हम मैच करें तो क्या ऐसा ऑप्शन है, जी हाँ है, और वो है थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये पूरा रिएजेंट कौन सी रिएक्शन का है, HVZ रिएक्शन का है। और HVZ रिएक्शन का की पॉइंट क्या है भैया, बताओ की पॉइंट क्या है ना, क्या करता है ये, हेलोजिनेशन 8 अल्फा कार्बन विथ
रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सी ग्रुप, है ना, कार्बोक्सी ग्रुप, ये वाला इसका काम है। हेलोजिनेशन करता है कौन से पे, अल्फा कार्बन पे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सी ग्रुप। तो ये वाला अल्फा हो गया, और रिएक्शन के लिए कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी तो अल्फा कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा। तो इस कंडीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, तो यहां पे जो आंसर आएगा COH और ये Br, थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा, HBZ रिएक्शन। वापस इसी कंसेप्ट का हमने अभी क्वेश्चन किया था पीछे, उसी कंसेप्ट का वापस है और पूरा बता देते हैं कि पहले आपको दिया है बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन करवाई है एनहाइड्राइड से AlCl3, रिएक्शन का नाम अभी पीछे भी बताया था, वापस बता देता हूं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, टूटेगा अटैक करेगा, कंसेप्ट पूरा पीछे बताया हुआ है, बनेगा ये वाला, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, ये कौन सा रिडक्शन है बोलो, क्लेमेंसन रिडक्शन है क्या, तो इस CO को किस में रिड्यूस कर देगा, CH2 में रिड्यूस कर देगा, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला। फिर आपको दिया हुआ है H2SO4, H2SO4 इस OH को हटाएगा और ये यहां अटैक करके फाइनली जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये ला। ऐसा ऑप्शन अगर हम सर्च करेंगे तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है, और वो कौन सा है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। तो इसका कंसेप्ट में ऑलरेडी पीछे बात कर चुका था। Which of the following compound can give positive iodoform test with treated with aqueous KOH solution followed by potassium hypoiodide? देखो पहले एक बात मैं बता देता हूं, हेलोफोम टेस्ट है किसका, कार्बोनिल, और कार्बोनिल में ये वाला स्केलेटन होना चाहिए, ये कार्बोनिल, इसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं, और एक एल्कोहल, एल्कोहल में ये वाला स्केलेटन होना चाहिए। यहां कोई जेड लगा सकते हो आप, जेड क्या हो सकता है, जेड कोई H हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग हो सकती है, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर ये कंडीशन है तो वहां से हेलोफोम रिएक्शन आएगी। अब हमसे बोला क्या है कि कौन सा पॉजिटिव टेस्ट ट्रीटेड विथ एक्वस KOH सॉल्यूशन। अगर मैं यहां एक्वस KOH डालूंगा, ठीक है, यहां एक्वस KOH डालूंगा तो ये क्या बनाएगा, एल्डोल की तरफ जाएगा। इस पे एक्वस KOH डालूंगा तो ये बनेगा CH3CH2CH OH CH2OH, OH माइनस इधर अटैक करेगा। इस पे डालूंगा एक्वस KOH तो ये इस पे इसको भी बाहर करेगा, इसको भी बाहर करेगा, रिएक्शन जाएगी SN2 पाथ से। तो पहले अपने पास बनेगा यहां पे ये वाला, और ये जेम डाइओल है, अनस्टेबल है, यहां से क्या बाहर होगा बताओ, वाटर बाहर होगा, और फाइनली आपके पास बनेगा ये कीटोन। और अब आपने अगर KOH प्लस I2 हेलोफोम करवाया तो इसका तो बन जाएगा हेलोफोम, और साइड में जो बचेगा वो बन जाएगा आपके पास CH3CH2CO माइनस ये सॉल्ट। तो कौन सा देगा, वो देगा थर्ड। बाकी ये वाला भी एक्वस KOH में किस में जाएगा, एल्डोल में जाएगा। तो थर्ड इजी क्वेश्चन को रखेंगे हम इजी क्वेश्चन कैटेगरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कौन सा रिएजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट किसको बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, इसका नाम है टोलेंस रिएजेंट। ये टोलेंस रिएजेंट है।
टोलेंस एजेंट, और टोलेंस एजेंट किसको कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 प्लस NH4OH। तो Ag यहां प्लस में रहता है जो रिड्यूस होता है किसमें? Ag में। तो पहला फॉर्मिक एसिड HCOH, ये लो एल्डिहाइड ग्रुप है फॉर्मिक एसिड में, इसलिए फॉर्मिक एसिड भी टोलेंस एजेंट को रिड्यूस करता है। फॉर्मेल्डिहाइड, ये लो बेंजल्डिहाइड, और एसीटोन। एसीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। तो ABC तीनों ही ये टेस्ट देंगे, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड देता है भैया। फॉर्मिक एसिड पे अगर आप टोलेंस एजेंट डालोगे Ag प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2 में, और साइड में आपके पास आएगा सिल्वर मिरर। ओके, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये था सेक्शन ए के क्वेश्चन 2023 से 2024 में जो आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में क्वेश्चन के, और सेक्शन बी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, जो 2023 क्या बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मतलब एक लंबी रिएक्शन में आपसे पूछा है कि कंपाउंड दिया है, उसकी रिएक्शन करवाई है, ए बनाया है, फिर बी बनाया है, फिर डी बनाया है, और द वैल्यू ऑफ एक्स इन कंपाउंड डी, और फाइनली हमें पूछा है कि इस डी में इस कार्बन का वैल्यू कितना है। तो काफी शानदार क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया हुआ है NH4Cl और KCl। NH4Cl जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और ये है NH3 और HCl। और आपने रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब कार्बोनिल की रिएक्शन हम NH3 से करवाते हैं तो ये H2O बाहर होता है, माइल्ड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, और यहां आपके पास इमाइन बनता है। तो पहले तो ये वाली सिचुएशन यहां होने वाली है। नए फ्रेश पेज से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, क्या होगा कि हमें बेंजीन दी हुई है, और इधर दिया हुआ है आपके पास O और ET, ये दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है आपके पास CH2 CO और ये H। ढंग से समझे एक एक स्टेप को। सबसे पहले रिएक्शन होगी NH3 के साथ। NH3 जो कहां से आया है? NH4Cl से। अमोनिया डेरिवेटिव स्टोर इन एसिडिक मीडियम, और ये H2O क्या होगा यहां से बाहर होगा। तो पहला कंपाउंड अपने पास बना है, वो बना है ETO, रिंग एजिट है, और यहां पे ये CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और ये NH, ये फर्स्ट कंपाउंड बन गया है। फिर आगे अपन को रिएक्शन करवाई है H2SO4 और H प्लस से। आगे जो रिएक्शन करवाई है वो करवाई है H2SO4 और H प्लस से। तो अगर वो रिएक्शन हम करवाएंगे, H2SO4 पहले KCN के साथ रिएक्शन करवाई है, अब आगे रिएक्ट करेगा KCN, और जब KCN रिएक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और ये Cn माइनस यहां पे, तो यहां आपके पास बनेगा, वो बनेगा ETO, रिंग एजिट रह गई, CH2CH, यहां पे Cn आ गया, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड सॉरी, N माइनस H, और ये K प्लस। उसके बाद डाला है H2SO4। तो ये जो H2SO4 डाला है और H प्लस, ये यहां दो काम करेगा। एक तो यहां H सप्लाई करेगा, यहां पे H सप्लाई करेगा, एक साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर देगा, और एक इस ईथर का भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो यहां पे अपने पास जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है।
ठीक है, तो यहां तो हो जाएगा CH2Ag रह गया, ये CH ये कन्वर्ट हो गया COH में, और इधर ये कन्वर्ट हो गया NH2 में, और इधर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां से टूटेगा इधर OH और इधर H, तो इधर जन गया आपके पास OH। क्लियर? आगे फिर दिया है अपन को कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HNO3, और ये दिए हैं दो इक्विवेलेंट। यहां पे क्या होने वाला है, नाइट्रेशन होने वाला है। तो फिनोल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे दो ही पोजीशन खाली है, पैरा ऑलरेडी पाई है, तो यहां जो बनने वाला है वो ये वाला बनने वाला है, नाइट्रेशन हो गया, CH2 CH COH और ये NH2। इसके बाद दिया आपको पास असाइलेशन और एस्ट्रिफिकेशन। ये वाली रिएक्शन क्या करेगी, ये करेगा असाइलेशन और ये क्या करेगा, एस्ट्रिफिकेशन। तो पहले दिया है CH3CO CH3, ये 2 टाइम्स होगी रिएक्शन असाइलेशन। एक तो यहां पे होगा ये H जाएगा और एक ये वाला H जाएगा, और उसके बाद दिया है ETOH और H प्लस, ये वाला क्या करेगा, एस्ट्रिफिकेशन। ये कहां रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। एक एक सीक्वेंस ओपन करके बता रहा हूं। तो आपके पास कंपाउंड बनेगा ये वाला, इधर बन गया CH2CO ET एस्ट्रिफिकेशन, CHNH OCH3 असाइलेशन, NO2 और ये CH3 असाइलेशन। इसके बाद आपको दिया हुआ है H2PDC और नाइट्रस एसिड और NaI। H2PDC रिडक्शन करेगा NO2 ग्रुप का NH2 में। दूसरा नाइट्रस एसिड HNO2, NO2 NH2 में कन्वर्ट होगा, NH2 का क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा, तो फाइनली यहां जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास ये आ जाएगा, यहां बन गया N2 प्लस, ये N2 प्लस, और यहां आपके पास CO CH3 CH2CH COET और ये NHCOCH3। उसके बाद रिएक्शन कराई है NaI से, या फिर KI में दिया हुआ है, तो डाइजोनियम की जगह क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा वो ये बनेगा CH3CO, ये रिंग यहां I लग गया, ठीक है, ये CH2, ये CH, ये COCH2CH3 और इधर ये NH और ये COCH3,
ये वाला अपना फाइनल प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन में लिखा क्या है, H19 होने चाहिए, H19 होने चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए O4 और I2। पहले तो इसको हम मैच करेंगे कि क्या ये सही आए क्या। 2 आयोडीन है, ऑक्सीजन 4 है क्या, 1 2 3 और ये NO4 I2 ऑक्सीजन, यहां NaI से रिएक्शन करवाया, वो बन गया अपने पास एसाइलेशन हो गया 2PDC OET NH3 2 2 4 I2 2 हो गए। अब यहां पे ऑक्सीजन अपने पास ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब पीछे हमने कोई रिएक्शन छोड़ी है। ये तो H2PDC है ना, ये इस NO2 ग्रुप का रिड्यूक्शन भी करेगा और इस CO ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा, किसमें, CH2 में। तो यहां ये जो ग्रुप है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा NHCH2 CH3 में। यहां भी कन्वर्ट हो गया ये NHCH2 CH3 में। ये फॉर्मूला मैच किया तो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन 4 है क्या, 2 2 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन अपने पास 1 है, I2 है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 3 यहां पे है और 1 यहां पे है, 4 5 2 7 1 8 9 9 5 14 14 5 19, ये भी की है। अब हमसे पूछा है कि कार्बन, यहां पे जो कार्बन हमने लिया है इस अक्ष की वैल्यू कितनी होगी। तो कार्बन अगर हम गिनेंगे तो 2 कार्बन यहां पे हो गए, 2 6 कार्बन ये हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब अक्ष की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 15। काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना था, है ना। तो इसमें एक नया ये कंसेप्ट, ये हमने यहां मिस्टेक किया था कि NHCO एमाइड के CO को CH2 में रिड्यूस करेगा, अगर इसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो यहां फॉर्मूला मैच नहीं होगा। तो उस कंसेप्ट पे हमारे पास अक्स की वैल्यू जो आएगी वो 15 आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, डी की वैल्यू जो हमसे पूछी थी वो कितनी आएगी, 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म के लिए मैंने अभी आपको बोला था कि एल्कोहल क्या देगा, ये वाला स्केलेटन है COCH3 है, ये वाला एस्टर है नहीं देगा, ये COCH3 है ये भी देगा, ये भी देगा। एल्कोहल ये वाला नहीं देगा, ये वाला एल्कोहल देगा, ये वाला नहीं देगा। तो यहां तो आंसर सिंपल आने वाला है, वो कितना आने वाला है, 3 आंसर आने वाला है, क्योंकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि कार्बोनिल कौन से देते हैं जिनमें ये वाला स्केलेटन होता हो, और एल्कोहल कौन से देखते हैं जिनमें ये वाला स्केलेटन होता हो। ये जो स्केलेटन होगा वो वाले हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड गिव रेड कलरेशन विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड आल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले तो देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बोला है, ये वाला कान टेस्ट बोला है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना। ये किसके लिए लेते हैं, टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। और ऑल एल्कोहल गिव कान टेस्ट, और जितने भी एल्कोहल है वो सभी क्या देते हैं, कान टेस्ट देते हैं। तो किसने पूछा कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देना चाहिए, तो अगर ये कान टेस्ट की बात करूंगा मैं, तो कान टेस्ट कौन कौन से देंगे, ये वाला कान टेस्ट नहीं देगा, ये वाला कान टेस्ट देगा, ये वाला कान टेस्ट नहीं देगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ये वाला दे देगा, ये ईथर है नहीं देगा, ये वाला एल्कोहल है तो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट देगा, ये वाला सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा, ये वाला सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा। तो पहली कंडीशन है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कौन देगा, तो एल्कोहल देते हैं। फिर बोला पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, अब साथ में पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, तो ये वाला पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये कान दे नहीं रहा तो इसका मतलब ही नहीं है, ये वाला भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये कान ही नहीं दे रहा, ये वाला कान दे रहा है बट आइडोफॉर्म टेस्ट
नहीं देगा, ये वाला हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये वाला नहीं देगा। तो देने वाले कितने हैं अपने पास, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। वो बोल रहा है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी आना चाहिए, आइडोफॉर्म टेस्ट भी आना चाहिए, हेलोफॉर्म भी। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वो जाएगा 4। बोलो, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सेमी कार्बेजाइड कंटेन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो एथेनॉल किसको बोलते हैं बताओ, CH3COH, ये एथेनॉल हो गया। और सेमी कार्बेजाइड किसको बोलते हैं, NH2NHCONH2, और ये H2 बाहर होता है, बनता है CH3CH डबल बॉन्ड N, और ये NHCO, और ये NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। इसमें पूछा है नाइट्रोजन एटम, तो 1, 2 और 3, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 3 इज ए करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज P। आपको देखो ग्रिग्नार एजेंट दिया हुआ है 1 इक्विवेलेंट, ये वाला दिया हुआ है PHMgBr, और 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, यहां से एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा। कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा। और जब एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा तो यहां से ये क्या ले लेगा, H ले लेगा, और जब H ले लेगा तो इधर बन जाएगा आपके पास बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। और बेंजीन में कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बेंजीन में कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो यहां प्रोडक्ट P जो पूछा है उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। साइड में आपके पास जो बनेगा दूसरा वो बनेगा CHO-MgBr। अब ये वाला NH4Cl के साथ रिएक्ट करेगा ना, तब यहां वापस से OH सप्लाई होगा। बट मेन प्रोडक्ट अपना बेंजीन है, मेन प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन है, और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द कंपाउंड गिवन बिलो नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है और उसकी रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड से, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस बेसिक मीडियम। और ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नेगेटिव फॉर फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के लिए कौन नहीं देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहां एल्डिहाइड तो कन्वर्ट होता है सोल्ट में, और वो क्यूप्रस ऑक्साइड में आ जाता है जिसकी KCPPT आती है, रेड PPT अपने पास बनती है। तो बेंजिल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि कौन सा एल्डिहाइड हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। एसिटेल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, एल्डिहाइड हो गया। एसीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि क्या हो गया, ये कीटोन हो गया। एसीटोफिनोन CH3COPH ये भी ये टेस्ट नहीं देगा। मेथेनल HCOH ये टेस्ट देगा। 1,4 नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड, तो 4 नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड ये वाला कंपाउंड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, ये भी टेस्ट नहीं देगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ये टेस्ट दे देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड देंगे, तो देखो एक तो एसिटेल्डिहाइड हो गया, एसिड एल्डिहाइड, एक तो ये देगा, एक। 2 नंबर पे आपके पास मेथेनल भी ये टेस्ट देगा, मेथेनल भी ये टेस्ट देगा। 3 नंबर साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड भी देगा। तो ये जो गिवन कंपाउंड है इनमें से टोटल कितने कंपाउंड फेलिंग टेस्ट देंगे, वो देंगे 3। तो इसका आंसर आएगा 3। की पॉइंट क्या है, एल्डिहाइड सभी देते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड को छोड़ के। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता है, फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, ये वाली गलत है, क्योंकि ये Cl जाएगा तो ये इस पे अटैक करके
ये फ्रेडरिक-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, ये वाला बनाएगा, तो ये वाली रिएक्शन गलत हो गई। H2PDBSO4 कौन सा रिडक्शन है? रोजनमुंड रिडक्शन है। और रोजनमुंड रिडक्शन में क्या एल्डी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है? नहीं, इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा एल्डिहाइड। तो ये वाली भी क्या हो गई? गलत हो गई। COHCl कितनी बार फट चुके हैं, है ना? तीसरी बार आ गई है ये। गाटरमान कोच रिएक्शन है। कौन सी है? गाटरमान कोच रिएक्शन, सही है। और ये हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एमाइड का एसिडिक मीडियम में, तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। तो इन गिवन रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्शन सही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी कोई भी रिएक्शन सही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हैज पाई बॉन्ड KMnO4 KOH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ए जो बनेगा अपने पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड, भले ही कितनी बड़ी चेन हो, ठीक है। ये ए और ये बी, यहां बी बन गया, ये बी बन गया। KMnO4 बेसिक मीडियम में तो ये सॉल्ट में रहेगा ना पहले, ये बनेगा ए बनेगा आपके पास ये वाला, फिर H3O प्लस डालेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर Br2 FeBr3, ये वापस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल यहां से जनरेट होगा कौन? Br+। और ये कौन सा डायरेक्टिव है? मेटा डायरेक्टिव है। कौन सा डायरेक्टिव है? मेटा डायरेक्टिव। तो इसकी मेटा पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा। हमसे पूछा है पाई बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4, इसमें पाई बॉन्ड है 4, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4। मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सेम, पहले ए जो बन जाएगा यहां पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, फिर वही HNO3 और H2SO4, ये कौन सी रिएक्शन है बोलो? नाइट्रेशन है क्या? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वही मैंने अभी बोला था, ये ग्रुप कौन सा डायरेक्टिव होता है? मेटा डायरेक्टिव होता है। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, मेटा डायरेक्टिव, तो इसकी मेटा पोजीशन पे COH और मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप पे जुड़ जाएगा। इसमें भी वही पाई बॉन्ड पूछे हैं, तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 5। नेक्स्ट, 2 mole of benzaldehyde and 1 mole of acetone under alkaline condition using aqueous NaOH after heating give X as the major product, the number of pi bond in the product X। देखो 2 मोल बेंजल्डिहाइड है और 1 मोल एसीटोन है, तो एसीटोन तो हो गया ये वाला, और बेंजल्डिहाइड हो गया ये वाला। इधर भी बेंजल्डिहाइड ये वाला हो गया, और ये रिएक्शन कौन सी होगी? एल्डोल। ये इधर से इसका मैंने बनाया है इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, और इन दोनों का मैंने बनाया है इलेक्ट्रोफाइल, और 2 टाइम्स एल्डोल होगी, 2 टाइम्स एल्डोल। और जब 2 टाइम्स एल्डोल होगी तो ये H2O बाहर होगा और ये H2O बाहर होगा। एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि हमें हीटिंग दिया हुआ है, तो इधर तो बनेगा ये रिंग CH डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड CH, और ये रिंग, ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बनेगा। 2 टाइम एल्डोल मैंने करवाई है, इधर से न्यूक्लियोफाइल बनाया, इस पे अटैक करवाया, इधर से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करवाया, फिर H2O बाहर हुआ है, लिख दिया मैंने 2 टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछे हैं, तो 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए 6, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, टोटल पाई बॉन्ड हो गए 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा 9।
अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड विच विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन इज। हेलोफॉर्म बार बार इसी के पीछे पड़ा हुआ है। 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन। तो पहला ए जो कंपाउंड है आपके पास 1 फिनाइल, तो 4 कार्बन और ये 2 ओन बोल रहा है, ये हो गया। और 1 नंबर पे यहां पे फिनाइल लगा रहा है। बी जो बोल रहा है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, तो 2 नंबर पे ही OH लगाया और 2 नंबर पे ही मिथाइल लगाया। सी जो बोल रहा है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ये वाला हो गया। डी जो बोल रहा है 1 फिनाइल एथेनॉल PHCHOH ये 1 फिनाइल एथेनॉल हो गया, ठीक है। और ई जो बोल रहा है 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, ये 2 नंबर पे ओन लगाया और 3,3 ये वाला बोल रहा है। और फिर एफ जो बोल रहा है वो बोल रहा है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, यहां पे उसने पीएच लगाया है और ये OH लगाया है। अब मैंने स्केलेटन की बात की थी, क्या इसमें स्केलेटन है? तो फर्स्ट तो नहीं देगा, सेकंड भी नहीं देगा। इसमें ये स्केलेटन है हेलोफॉर्म का, तो ये दे देगा। इसमें ये स्केलेटन है, ये भी दे देगा। इसमें ये स्केलेटन है, ये भी दे देगा। इसमें ये स्केलेटन है, तो ये भी दे देगा। तो इनमें से कितने कंपाउंड दे रहे हैं? तो 4 कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं। कंसेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो बार बार उसी को डिस्कस करना ठीक नहीं रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये था इसका इंटीजर टाइप का पार्ट। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा सॉल्यूशन को। ठीक है, थैंक यू।